सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ 13 को समाप्त कर लिया है। पाठ 12 हमारा रह गया था। पाठ 12 में दोहों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि दोहे क्या होते हैं। दोहा एक प्रकार का छंद है। जो पहले की रचनाएं होती थी, जो कवि होते थे, छंदबद्ध रचना करते थे। अब आपको लग रहा होगा कि ये छंद क्या होता है। बच्चों, छंद उसको कहते हैं जिसमें मात्राओं से पहला चरण, दूसरा चरण, शब्द की गणना गिन कर की जाती है। तो दोहा हो, चौपाई हो, आपने अपने घरों में, पूजा स्थलों में देखा होगा। जैसे हनुमान चालीसा में आपको मिल जाएगा, रामचरितमानस में मिल जाएगा दोहे और चौपाई। चौपाई 4 चरण, दोहे 2 चरण में। और इनके अंदर ये जो रचनाएं होती है, ये कोई ना कोई हमें बहुत बड़ी सीख देती है। 2 पंक्तियों के माध्यम से हमें बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। और यह साहित्य की एक विधा भी है। विधा का अर्थ है, जैसे कहानी लिखने का तरीका अलग है, कविता लिखने का तरीका अलग है, उसी तरह से दोहे या छंदबद्ध जो भी रचनाएं हैं, दोहे, चौपाई, इनको लिखने का तरीका अलग होता है, गाने का भी तरीका अलग होता है। तो पाठ 12 जो हमारे पुस्तक में है, दोहे शीर्षक, इसमें कबीरदास जी, रहीमदास जी और कवि वृंद के दोहों का हमें पठन पाठन करना है और सीखना है कि ये दोहे हमारे जीवन को किस प्रकार से नई ऊर्जा और प्रेरणा भरते हैं। बच्चों, कबीरदास जी के दोहे आप बचपन में सुनते आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा हम उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ भी आपको पता है कि जो कार्य कल करना चाहिए उसे अभी कर लें। अभी जो आप सोच रहे हैं, जो अभी के बारे में सोच रहे हैं, उसको तुरंत शुरू कर दें। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें समय का सदैव ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सोचा हुआ काम कल का, परसों का फिर कभी नहीं होता। तो जिन चीज़ों को हम कल के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आज ही समाप्त कर ले। इस प्रकार से ये दोहे हमारे जीवन को एक नए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। और महात्मा कबीरदास एक युग प्रवर्तक महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म बनारस के लहर तारा नामक स्थान में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनकी माता ने लोकलाज के भय से इन्हें नदी के किनारे घाट पर छोड़ दिया। वहीं पर नीरू और नीमा नाम के जुलाहे जो कि कपड़ा बुनने का काम करते हैं। पहले जब मशीन नहीं होती थी तो लोग कपास अर्थात रुई घर में लाकर उसका धागा तैयार करते थे, और जो यह जाति कार्य करती थी उसे जुलाहा जाति कहते हैं। तो नीरू नीमा नाम के जो पति पत्नी थे, इनको घाट से अपने घर ले आए और अपने घर में इनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा जाति के मुसलमान थे, किंतु कबीरदास जी पर किसी भी धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे। ये निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। निर्गुण मतलब जिस ब्रह्म का कोई सटीक गुण न हो, कि वह क्रोधी है या स्वभाव से भोला है, और उसका कोई आकार न हो, निराकार ईश्वर को मानते थे। लेकिन निराकार स्वरूप को, निर्गुण स्वरूप को, कि ईश्वर तो है, वह सर्वत्र व्याप्त है, और ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है अपने मन में खोजना। मैं कबीरदास जी का एक दोहा सुनाती हूँ।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं अर्थात अहंकार, घमंड, जब मैं था, जब मैं मतलब खुद को ही, कि आप जब मन में हमारे घमंड था तब हमारे पास कौन नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं थे, हरि नहीं थे। और अब हरि है, मैं नहीं। और अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर मिल गए हैं, तो मेरा जो घमंड है, मैं रूपी अहंकार है, बस समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से महात्मा कबीरदास जी ईश्वर को प्राप्त करने का यही साधन मानते थे कि उन्हें अपने हृदय में ढूंढो, लोगों के बीच में ढूंढो और किसी से घृणा नहीं करो। ये समाज से अंधविश्वास, पाखंड, इन सब को मिटाना चाहते थे, क्योंकि इनका जन्म जिस समय हुआ था, भारत की स्थिति बहुत बुरी थी। मुसलमानों का उस समय शासन था, मुग़ल बाहर से भी आए थे और यहाँ जाति प्रथा को लेकर ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। मनुष्य मनुष्य से घृणा करता था। यह सब बातें कबीरदास जी को अच्छी नहीं लगती थी। और वे संत थे, फ़कीर थे, जो एक स्थान पर नहीं, फ़कीर उसको कहते हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो कबीरदास जी भी अब साधु संतों के साथ, इनके गुरु का नाम रामानंद था, उनके साथ ये एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे और लोगों को मौखिक रचनाएं करके, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये निरक्षर थे, इनको लिखना नहीं आता था। अब आप सोचिए कि जिनको लिखना नहीं आता था उनके दोहे हम PhD क्लास तक पढ़ते हैं, इनके दोहों पर हम रिसर्च करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या लिखा है, कैसे लिखा, उसका क्या अभी भी औचित्य है, और ये कितने पहले के, हज़ारों वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, और आज भी इनका दोहा समाज को बदलने में अहम योगदान देता है। कब की लिखी बात आज भी बिल्कुल समय के अनुकूल मिलती है। तो बच्चों, उन्हीं महाकबीरदास जी की, महात्मा कबीरदास जी की हम के दोहों का पठन पाठन करेंगे। कबीरदास या संत कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। इनके लेखन सिक्खों आदि के ग्रंथ में भी मिल जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले कबीरदास जी की आप जीवनी लिखिएगा तो संक्षिप्त में लिखिएगा। इनका नाम महात्मा कबीरदास, और इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी या पंचमेल या खिचड़ी। खिचड़ी में कई चीज़ें एक साथ मिली हुई रहती हैं, सभी जानते हैं। तो महात्मा कबीरदास जी की भी जो भाषा थी इसी तरह की थी, मिली हुई। मिली का अर्थ, ये संत थे ना, फ़कीर थे, तो एक जगह से दूसरे जगह जो जाया करते थे, तो इनकी भाषा में क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव मिलता है, क्योंकि ये लोगों को समझाने के लिए उन्हीं की, कि जिस भाषा में, जिस बोली में लोग समझे, रचनाएं कर दिया करते थे। इसलिए इनके जो दोहे हैं किसी एक भाषा या बोली के नहीं हैं, तो उसको पंचमेल या सधुक्कड़ी भाषा के रूप के नाम से जाना जाता है। और इनके दोहों का जो संकलन है वह जिन पुस्तकों में है उनके नाम है साखी, सबद्र, मैनी। और चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, तो इनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, इनकी के दोहों को सुनकर कलमबद्ध किया करते थे। तो इस तरह से आप जीवन परिचय लिखेंगे। फिर इनकी मृत्यु मगहर नाम के स्थान पर हुई, इसको लिखना है। महात्मा कबीरदास जी के कुछ दोहों को मैं आपको समझाऊंगी। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बच्चों, यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु अर्थात गुरु जी जो आपको शिक्षा देते हैं। तो देखिए महात्मा कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है
यह तन विष की बेलरी, बेल कहते हैं लताओं को, और तन को क्या कहा गया है? विष की लता, विष की बेलरी। और गुरु को क्या कहा गया? अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो महात्मा कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि अगर अपने मस्तक को काट कर भी अगर हमें अच्छा गुरु मिले तो उनसे ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है, विष का मतलब जहर नहीं, गंदगी जो हमारे मन में पाखंड, अंधविश्वास, दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी प्रवृत्ति चलती है, ईर्ष्या होती है, इस तरह की जो प्रवृत्ति हमारे मन में रहती है, ये क्या है? ये एक तरह से गंदगी का भंडार है। तो इनको कैसे दूर किया जा सकता? अगर हमें अच्छे गुरु महात्मा का सानिध्य प्राप्त हो। तो इस प्रकार के महात्मा थे कबीरदास जी। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो बच्चों, यहाँ पर भी कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, और मैं आशा करूँगी कि आप इन सब को याद करेंगे और गुरु के महत्व को समझेंगे। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि अगर गुरु का महत्व लिखने के लिए मुझे दिया जाए कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, कैसे वो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, तो अगर मुझे बोला जाए तो मैं पूरे धरती को कागज़ बना लूँगा और पूरे समुद्र के पानी को स्याही बना लूँगा, फिर भी गुरु की महिमा का वर्णन मेरे से कम ही होगा। मतलब मेरे पास इतने अपने गुरु के लिए आदर है कि मैं वर्णन करते जाऊँ तो धरती कम पड़ जाएगी और समुद्र का पानी भी कम पड़ जाएगा। तो बच्चों, आप कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखिएगा और इसी प्रकार से 5 अन्य दोहों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। यह आज का गृह कार्य है और आगे की कक्षा में मैं आप लोगों को महात्मा कबीरदास जी के बारे में और बताऊंगी, और महात्मा रहीमदास जी, और आप पहले से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि रहीमदास जी को आप पहले आपने उनके बारे में कोई जानकारी आपके पास हो, तो आप पहले से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का गृह कार्य पुनः मैं आप सबको समझा दे रही हूँ कि महात्मा कबीरदास जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में लिखेंगे। माता पिता का नाम, जन्म स्थान, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, उनके द्वारा रचित दोहों का जो संकलन है वो, और उनकी भाषा क्या है, और वो निरक्षर थे, उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई, और किन्हीं 5 दोहों के बारे में आपको, और कोई जो आपके पुस्तक में न हो, अन्य 5 दोहों को लिखना है। धन्यवाद बच्चों।